सबको नमस्ते। मैं बहुत धन्यवादित हूँ, फिर से हम एक बार मिल सकते हैं। असलियत में मंडे से हम मिशन जर्नी के लिए बाहर निकले हैं। इसके लिए हर दिन सुबह बाइबल स्टडी के लिए हम इतना इकट्ठा नहीं हो पाए, और गांव-गांव में जाते समय इंटरनेट का भी समस्या था, और सुबह के समय में मुझे प्रीचिंग भी करने नहीं मिला। लेकिन मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ऐसा हमें समय देते हैं ताकि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने हम समय समय में आ सकते हैं। तो हमारा लूका का पुस्तक का पढ़ाई थोड़ा सा रह गया था, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज लूक उसका 19 अध्याय से आज हम पढ़ाई करके शुरू करेंगे। तो लूक बाइबल उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19, लूका उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। Luke chapter 19 from verse 1 to 10 we are going to read. वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी एक अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों में, तो लूका की पुस्तक निरंतर खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करने के बारे में बहुत बातें करता है। तो इससे पहले भी जब हमने पढ़ाई किया था 15 अध्याय में खोए हुए भेड़ के बारे में हमने पढ़ाई किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई किया था उड़ाऊ पुत्र के बारे में, बहुत लंबा समय हमने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद हमने निर्धन लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ाई किया था। तो जब हम लूका की पुस्तक को जब देखते हैं तो लूका की पुस्तक में बहुत बार ऐसी बातें आती है, खोए हुए को ढूंढना और उसका उद्धार करना, खोए हुए को ढूंढना और उसका उद्धार करना, ऐसी बातें बहुत आती है। तो जब जक्कई अपने जीवन को देखता है, क्या जक्कई को लग सकता है कि मैं खोया हुआ भेड़ हूं बोल के? नहीं लग सकता ना। तो लोग अपना जब जीवन को जीते हैं, लोगों को क्या ऐसा लग सकता है क्या वो खोए हुए भेड़ है बोल के? नहीं, किसी को भी नहीं लगता। कोई भी इंसान इस संसार में जो जीता है वो ये नहीं सोचता कि मैं खोया हुआ भेड़ हूं। लेकिन जब यीशु मसीह जक्कई को देखते हैं, जक्कई खोया हुआ भेड़ है। सिर्फ जक्कई ही नहीं, बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह से मिले हुए नहीं है सटीक रीति से, उनको जब परमेश्वर देखता है उनको खोई हुई भेड़ बोल के देखता है। तो लेकिन जक्कई का नजरिया और यीशु मसीह का नजरिया को अगर हम अलग अलग तरीके से देखेंगे तो जक्कई अपने नजरिया में कैसा व्यक्ति है? जक्कई जब खुद को देखता है तो वो किस प्रकार का व्यक्ति है? हाँ, जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, सही है, वो टैक्स कलेक्टर था। तो जब वो अपने जीवन को जी रहा था, उसने क्या सोचा? धन का कमाना ही सब कुछ है, मैं धन कमाऊंगा और मैं अपना परिवार अच्छा से करूंगा, अच्छी लड़की से शादी करूंगा। वैसे ही जक्कई धन के पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग अलग अलग चीज के पीछे पड़े हैं। हम में से कौन है जो ये सोचता होगा कि मैं खोया हुआ हूं, मेरा उद्धार होने की जरूरत है? इंसानों में से कौन ऐसा सोचता है कि मैं खोया हुआ हूं, मेरा उद्धार होने की जरूरत है? तो यहाँ पे यीशु मसीह खोए हुए को उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह जक्कई को उद्धार देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ जक्कई का हृदय देखेंगे, एक तरफ उस गांव के लोगों का हृदय देखेंगे। वो गांव के लोगों का हृदय कैसा है? वो जक्कई के प्रति बहुत ही ऐसा घृणा से भरा हुआ है। जक्कई ये पापी है बोल के, ये बुरा काम करता है,
ये टैक्स कलेक्टर है ना, तो जबरदस्ती लोगों से टैक्स वसूल करता है। इसका जीवन शैली कुछ अच्छा नहीं है और ये पापी बोल के लोगों की दृष्टि में दिखाई देता है। तो जब लोग इसको देखते हैं, ये जक्कई ये बहुत बुरा बुरा आदमी है, ये पापी है, तो लोग क्या सोचते हैं, जक्कई ने बुरे काम छोड़ देना चाहिए। लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं, अगर जक्कई बुरा काम छोड़ के अच्छा काम करेगा तो अच्छा होगा, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन लोगों में से कौन है जो ऐसा सोचता होगा कि जक्कई ने यीशु मसीह से मिलने की जरूरत है, जक्कई खोया हुआ है, जक्कई ने उद्धार पाने की जरूरत है, जक्कई नरक से बचना जरूरत है। वैसे हमारे सबके जीवन में अलग अलग प्रकार के तौर तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार का जीवन होता है। तो जक्कई बस पैसों के पीछे पड़ा हुआ था, वो पैसे कमाना चाहता था, फिर वो शराब पीने लग गया, फिर वो जुआ खेलने लग गया, वो बहुत पैसे कमाने के लिए लोगों को चीटिंग करने लग गया, ऐसे बहुत पाप और दुष्टता का जीवन जीने लग गया। आप जानते हैं जक्कई ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने प्रभु से मिला हुआ नहीं था। यही जक्कई जब प्रभु से मिलता है सटीकता से अपने मन में, तो क्या बोलता है? प्रभु मैंने जो भी लोगों को लूटा है वो मैं 4 गुना लौटा दूंगा बोलता है। अन्याय करके जो मैंने लिया वो मैं 4 गुना लोगों को लौटा दूंगा बोलता है। क्यों जक्कई ऐसा कर सका? तो क्या उसने किसी को लोगों को धन लौटा दिया, ये उद्धार है क्या? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जिसका लूटा है उनको लौटा देंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे या फिर हमारा उद्धार हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। ये एक्चुअली ये कहानी जो है, ये लूका का जो ये 19 अध्याय, ये चुंगी लेने वाले की जो कहानी है जक्कई की, ये इसलिए बाइबल में नहीं लिखा है कि हम जब यीशु को विश्वास करते हैं तो हमने लोगों को पैसे लौटाने चाहिए, धन लौटाना चाहिए, हमने लोगों को लुटा हो तो उसको वापस करना चाहिए। इस प्रकार की मोरल शिक्षा देने के लिए लिखा हुआ नहीं है। ये एक खोए हुए भेड़ को अपने चरवाहे से मिलने की कहानी है। ये कहानी भेड़ के कर्मों की नहीं है, ये कहानी उद्धारकर्ता के कर्मों की कहानी है। ये उद्धारकर्ता जो अपनी भेड़ों को, खोई हुई भेड़ को ढूंढते ढूंढते घूमता है। ये जो भेड़ों का चरवाहा है वो जक्कई को ढूंढते ढूंढते उस नगर में आया, और वो जक्कई जो पाप में लदा हुआ था, वो निराशा में गिरा हुआ था, इतने दुष्ट जीवन जीता था, इतना पापमय जीवन जीता था कि लोग भी उसको पापी बोल के देखते थे। असलियत में दूसरे लोगों ने हमको पापी बोल के देखना आसान नहीं होता ना, सही है कि नहीं? तो हालांकि हम सब लोग आदम से पाप में जन्मे हैं, हालांकि हम सब ने पाप किया है, लेकिन इंसानों ने भी हमको पापी बोलना यह आसान नहीं होता। इंसान किसको पापी बोलते हैं पता है आपको? जो खुल्लम खुल्ला चोरी कर रहा होगा, जो खुल्लम खुल्ला बेविचार कर रहा होगा, या फिर खुल्लम खुल्ला बुरे काम कर रहा होगा, खून कर रहा होगा, लुट्टम लाट कर रहा होगा, ऐसे इंसान को कोई पापी इंसान बोलता है। लेकिन ईश्वर तो हमको पाप के बारे में कैसे समझाते हैं कि हम आदम के द्वारा ही हम पाप में ही जन्मे, माता के गर्भ में ही हम पाप में जन्मे। इसके लिए हम सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है, इसलिए हम सबको यीशु की जरूरत है। हम सबको यीशु के खून से हमारे पाप धुल गए हैं, इस सत्य तक पहुंचना जरूरी है। यीशु ने हमारे पाप और अधर्मों की क्षमा की है, इस सत्य तक हमारा हृदय पहुंचाया जाना जरूरी है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है तो कैसे देखता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, इंसान उसको कर्मों के अनुसार व्यवहार करता है। तो उनके कर्मों के अनुसार उसको पापी बोलता है या उसके कर्मों के अनुसार उसको अच्छा बोलता है। सही है ना? अगर आप अपने नगर में समाज सेवा का काम करोगे, आपके नगर में अगर आप एक अच्छे लीडर होगे, आपने लोगों को, गरीबों को खाना खिलाया होगा, दूसरों की मदद की होगी, तो आपको देखने वाले लोग आपको क्या बोलेंगे? हाँ, महान आदमी है ये बहुत अच्छे इंसान है बोल के बोलेंगे। सही है? अगर आप सोशल वर्क अगर थोड़ा ज्यादा करो तो लोग आपको सर जी नमस्ते बोलते हुए आएंगे। पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड ऐसे बोल के भी आएंगे अगर आप सोशल वर्क करोगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि सबको उद्धार की जरूरत है। हर एक इंसान ये खोया हुआ है, इस सभी ने यीशु मसीह के द्वारा पा लेना है उनको यीशु की दुनिया में। और यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढता आया हुआ वो उद्धार करता है। वो उद्धारकर्ता से मिलने की कहानी है। उद्धारकर्ता अपने खोए हुए भेड़ को कैसे ढूंढ रहा है, तो लोग नहीं जानते कि प्रभु उनको ढूंढ रहा है। जक्कई नहीं जानता था यीशु उसको ढूंढते हुए उसके घर आया है, उसके नगर में आया है। जक्कई नहीं जानता था यीशु उसको ढूंढते हुए आया। जक्कई क्या सोचता है? मैं यीशु को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ा हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जक्कई यीशु को ढूंढ रहा था,
असलियत में यीशु जक्कई को ढूंढते हुए वहां तक पहुंचा। अगर उस दिन यीशु अगर उस नगर में नहीं जाता तो जक्कई कैसे मिल सकता है? जक्कई तो बस अपने पाप भरे जीवन में ही जी सकता था ना। तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हम मन के कौन से स्तर पे रह के पढ़ाई करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप खोए हुए भेड़ के स्तर पर अगर आप ये बाइबल के इस भाग को पढ़ोगे तो आप देख पाओगे खोए हुए को ढूंढने वाला वो उद्धार करता, खोए हुए भेड़ों को ढूंढने वाला वो चरवाहा, उसके हृदय को आप मिल पाओगे। अगर आप खोए हुए को ढूंढने वाला यीशु, उसके हृदय को अगर आप मिल पाओगे तो आपके मन में हाँ यीशु मुझे भी ढूंढता हुआ आया है, यीशु ने भी मेरा भी उद्धार किया है, यीशु मेरे भी पाप को अपने ऊपर उठाया है, यीशु ने मेरे पाप को भी क्रूस पे खत्म किया है, यीशु ने अपने लहू से मेरे पाप धो के मेरा उद्धार किया है। उस यीशु को मन में मिलने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। उस समय से हमारा मन खुशी और शांति ढूंढने के लिए ये शरीर और संसार के पीछे नहीं भागता। आप थोड़ा सोचो, जक्कई ने क्यों लोगों को लूट के पैसे लिए होंगे? जक्कई ने क्यों लोगों को लूटा? क्यों वो टैक्स कलेक्टर बना? उसको लगता है कि मैं अगर ऐसा जिंदगी जीऊंगा तो क्या होगा, मैं खुश रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। हमेशा मैं हमारे युवाओं को बोलता हूं, आप सच्चा आत्मिक जीवन सीखो। पढ़ाई करना जरूरी है, एक ऑफिसर बनना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा आपने प्रभु के मन से मिलना जरूरी है। भाई बहनों को मैं बोलता हूं, आपने नौकरी करना जरूरी है, लेकिन नौकरी से ज्यादा आपको प्रभु के मन से मिलने की जरूरत है। तो जब हम इस संसार में जीते हैं, हमारा मन बहुत प्यासा होता है। ये संसार की चीजें हमारे मन को बहुत प्यासा करती है, और इस संसार में जब हमको कुछ मिलता है हम और पाना चाहते हैं। हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता इस संसार में। ये संसार की चीजों के द्वारा, इस संसार में जो हम पाते हैं उन चीजों के द्वारा हम कभी संतुष्ट और समाधानी हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जक्कई ने जब इस संसार में जन्म लिया, जक्कई इस संसार में पापी और मृतक जन्मा। तो जक्कई जब इस संसार में पाप में जन्मा, इसको जो परमेश्वर जन्म से ही देखते हैं, हाँ ये खोया हुआ भेड़ है, तो इसको यीशु से मिलना है, परमेश्वर ऐसा सोचते हैं। तो इससे मिलने के लिए परमेश्वर यीशु को भेजते हैं। परमेश्वर सोचते हैं कि अगर जक्कई यीशु को मिल गया तो जक्कई का जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, जक्कई धर्मी बन जाएगा, जक्कई का उद्धार हो जाएगा, जक्कई धर्मी और पवित्र परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, जक्कई यीशु मसीह के मन से जिंदगी जिएगा। परमेश्वर जक्कई के बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन जक्कई अपने जीवन के बारे में क्या सोचता है? अगर मैं टैक्स कलेक्टर बन जाऊंगा तो कैसा होगा? तो उसका सपना कलेक्टर बनने का था। मुझे पता नहीं आपके सपने क्या क्या बनने के हैं, आप कैसे कैसे सपने रखते हो। तो जक्कई के पास कलेक्टर बनने का सपना था, टैक्स कलेक्टर बनने का सपना था। उसने पूरा मन डाल के उसने वो जिंदगी को जीना शुरू किया। लेकिन जैसे वो टैक्स कलेक्टर बनने का जिंदगी वो जीने के लिए उसने अपना पूरा मन डाला, पूरा मेहनत किया, क्या बन गया वो? एक पापी बोल के पूरे नगर के लोगों के आंखों में दिखाई दे रहा है। पूरे नगर के लोग हर एक को पापी नहीं बोलते, लेकिन ये जक्कई को पापी बोलते हैं, ये जक्कई को पापी बोलते हैं। आप थोड़ा सोचो, वो नगर के लोग क्यों, वो लोग इतने गहरे पापी नहीं कहलाए पता है आपको? क्योंकि वो लोग जक्कई की तरह अमीर नहीं बनना चाहते थे। आप जानते हैं जब इंसान अमीर बनना चाहता है उसको बहुत चीटिंग करने पड़ते हैं, बहुत गलत काम करने पड़ते हैं, लोगों को धोखा देना पड़ता है, फंसाना पड़ता है, बिजनेस में चीटिंग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप अच्छा जीवन जियो, चीटिंग मत करो। मैं चीटिंग मत करो बोलूंगा तो भी आप चीटिंग करोगे जब तक आप यीशु मसीह से नहीं मिलोगे। तो यीशु मसीह से मिलने की बातें बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन जक्कई का मन कैसे बहा मैं वो बता रहा हूं आपको। तो जक्कई को क्या लगता है, ये संसार में सफलता क्या है, संतुष्टि क्या है, खुशी क्या है, आनंद क्या है? मैं मेरी पत्नी के लिए क्या करूं, मैं मेरे बच्चे के लिए क्या करूं, मैं मेरे भविष्य के लिए क्या करूं, मेरे जीवन के लिए क्या करूं? क्या हमारा मन ऐसी चीजों में नहीं लगा रहता है? ऐसी चीजों में लगा रहता है। लेकिन आपको पता है जब हम यीशु मसीह से मिलते हैं तो क्या होता है? यीशु मसीह से जो इंसान सच में मन में मिलता है वो अपने चरवाहे से मिलता है, और जो भेड़ अपने चरवाहे से मिलती है वो भेड़ का अकेले का जीवन खत्म हो जाता है। उस समय से चरवाहे का जीवन उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप 15 अध्याय में देखते हैं तो लिखा है, खोई हुई भेड़ को जब चरवाहा मिलता है तो चरवाहा क्या करता है? उस भेड़ को कंधे पे उठाता है, ऐसा लिखा है। तो वो खोया हुआ भेड़ को जब चरवाहा पा लेता है तो चरवाहा उस भेड़ को अपने कंधे पर उठाता है, और लिखा है आनंद करता है। वो आनंद करता है, वो अपनी खोई हुई भेड़ को जब वो पा लेता है वो आनंद करता है। जब सच में यीशु मसीह हमको पा लेता है
जब यीशु मसीह हमको पा लेता है तो यीशु मसीह ही प्रसन्न होता है, यीशु मसीह खुश होता है। और जब यीशु हमको पा लेता है और यीशु हमें अपने कंधों पर बिठाता है, और जब हम सच्ची में अपने आप को भेड़ और अपने आप को, अपने चरवाहे को सटीकता से मन में मिलन होता है, हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, उस समय से हमारा जीवन एक नए मन के नए स्तर में चला जाता है। वो कौन से स्तर पे जाता है? भजन संहिता 23 अगर आप देखोगे तो वहां उस स्तर को देखा गया है जब हम अपने आप को भेड़ की जगह में पाते हैं और यीशु मसीह को जब हम चरवाहे की जगह में पाते हैं, और जब यीशु मसीह हमारे मन में और हम यीशु मसीह के वचन में होते हैं, तो उस समय से हमारे मन की दशा कैसी बनती है? हमारे मन की दशा भजन संहिता 23 में बताई गई है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 23, साम्स चैप्टर 23। तो भजन संहिता 23 का 1 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे उस दशा को लिखी गई है जब एक भेड़ और चरवाहे का मिलन होता है। सच्ची में भेड़ का भजन है ये भेड़ भजन गा रहा है, भेड़ भजन गाता है। कैसे भजन गाता है? जब भेड़ चरवाहे से मिलता है तो भजन गाता है, यहोवा मेरा चरवाहे मुझे कुछ घटी ना होगी। ये भेड़ किसको देख के बोलता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी? भेड़ के पास कुछ नहीं है, लेकिन भेड़ बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये अजीब नहीं है क्या? ये भेड़ का भजन है, भेड़ भजन गाता है। बाइबल में जो भेड़ कहा गया है यह हमारे बारे में कहा गया है। ओके, अभी यहाँ पे क्यों जक्कई बोलता है मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों को बांट देता हूं? क्यों जक्कई जिस संपत्ति के लिए जिंदगी बिताया, जिस पैसे के लिए जिंदगी बिताया, जिस पैसे के पीछे पागल बना, वो पैसा पाने के लिए लोगों को लूटा, लोगों का अन्याय किया, लोगों के साथ गलत तरीके से जिंदगी जिया और बहुत ही बुरा और पापी बन के नगर में प्रकट हो गया। क्यों ऐसा हुआ जक्कई के साथ में? क्यों जक्कई ने ऐसा जिंदगी जिया? क्योंकि जक्कई को लगा अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं शांति में रहूंगा। अगर मैं कलेक्टर बनूंगा तो मेरा जीवन भलाई में जाएगा, मेरा जीवन धन्यवादित होगा। तो जक्कई ने बहुत सारी ऐसी बातें सोची, लेकिन असलियत में जक्कई ने जो भी कुछ किया उसके द्वारा जक्कई आशीषित हो सका ऐसा नहीं है, उसके द्वारा जक्कई खुश रह सका ऐसा नहीं है, उसके द्वारा जक्कई शांति पा सका ऐसा नहीं है, उसके द्वारा जक्कई जैसा वो सोच रहा था वैसा हुआ ऐसा नहीं है। जक्कई और घटी में हो गया, जक्कई और प्यासा हो गया, जक्कई के पास कुछ नहीं था, जक्कई भिखारी की तरह हो गया, दरिद्र की तरह हो गया, जक्कई और प्यासा हो गया। उसके मन की दुनिया और प्यासी हो गई। जितना पैसा कमाता और प्यासा होता, जितना पोजीशन पाता उतना प्यासा होता, तो और क्या करता? और जुआ खेलता, और शराब पीता, और बुरे बुरे काम करता। तो नगर के लोगों की आंखों में भी वो आ गया, हाँ ये जक्कई पापी इंसान है, ये जक्कई व्यभिचारी इंसान है, ये जक्कई शराबी इंसान है, ऐसा बोल के। क्यों ऐसा होता है? एक भटकी हुई भेड़ ऐसी ही होती है, भटकी हुई भेड़। तो एक समय जक्कई भटका हुआ भेड़ था, तो भटके हुए भेड़ जो जक्कई था, ये खोया हुआ था। जक्कई खोया हुआ था मतलब जिसका परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है, जिसके हृदय में परमेश्वर नहीं है, जिसका हृदय पाप से भरा हुआ है, जिसके हृदय में पाप और शरीर और संसार की लालसाएं भरी पड़ी है, जिसके हृदय में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है, उसके हृदय में यीशु मसीह का मिलन नहीं है। इसके लिए वो पाप में है, डर में है, निराशा में है, लालसा में है, सिर्फ बुराई और पाप और गंदगी और दुष्टता करते हुए जीता है। ऐसा जक्कई शरीर और संसार की लालसा पूरी करना चाहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता मेरी दशा ऐसी इसलिए है क्योंकि मैं खोया हुआ हूं, मैं खोया हुआ भेड़ हूं, इसके लिए मेरी दशा ऐसी है। तो खोया हुआ भेड़ हमेशा डरता है, हमेशा छिपता है, हमेशा खा के पेट भर के खा के भी डरता है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कोई मुझे मार देगा क्या, मेरे साथ बुराई होगा क्या, मेरे ऊपर कुछ विपत्ति आन पड़ेगी क्या, ऐसा बहुत डरता है खोया हुआ भेड़। सही है ना? लेकिन वही भेड़ जब चरवाहे से मिलता है तो क्या होता है? वो भेड़ चरवाहे के कंधे पे आराम से बैठ जाता है। जब से भेड़ चरवाहे के कंधे पे आ जाता है तो भेड़ भजन गाने वाला बन जाता है। भेड़ का डर खत्म हो जाता है, भेड़ का निराशा खत्म हो जाता है, भेड़ का पाप खत्म हो जाता है। भेड़ पाप से नहीं डरता, अंधकार से नहीं डरता, निराशा से नहीं डरता, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा उसकी चिंता नहीं सताती। भेड़ भजन गाने लगता है चरवाहे के कंधे पे बैठ के।
तो ये भजन संहिता जो 23 अध्याय है, ये भेड़ का भजन है जो उसने अपने चरवाहे के कंधे पे बैठ के गाया था। इसलिए क्या बोलता है भजन के 23 के भजन संहिता 23 के 1 में क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो ये चरवाहा मेरे आगे आगे चलता है, मैं मेरे चरवाहे के पीछे पीछे चलता हूँ। चरवाहा जानता है हरी हरी चराई कहाँ है, चरवाहा जानता है सुखदाई जल का झरना कहाँ है, चरवाहा जानता है मुझे हरी घास की जरूरत है, चरवाहा जानता है मुझे सुखदाई जल के झरने की जरूरत है। चरवाहा मेरे बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए भजन संहिता उसके 23 के 2 में क्या लिखा है? भजन संहिता 23 के 2 में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये वो जिंदगी है जो मैं नहीं जी रहा हूं, वो मेरे लिए करता है। यहाँ पे कंटिन्यू क्या बोला गया है? वो मतलब कौन है? चरवाहे के बारे में कहा गया है। लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है। कौन मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है? किसको पता, किसको चाहिए कि मैं हरी चराई में जाऊं? किसको चाहिए कि मैं हरी हरी चराई में जीऊं, मैं हरी हरी चराई में रहूं? ये मुझे, वो किसको चाहिए? वो मेरे चरवाहे को चाहिए। मेरा चरवाहा जानता है मुझे हरी हरी घास की जरूरत है। मेरा चरवाहा जानता है मुझे हरी चराई की जरूरत है। हरी चराई में ही मैं तृप्त रह सकूंगा। हरी चराई में जाके हरा घास खा के आराम से सो के करूंगा। ये चरवाहा अपनी भेड़ को अच्छी रीति से जानता है। भेड़ जैसे अपने आप को नहीं जानता, उससे कई गुना ज्यादा चरवाहा अपनी भेड़ को जानता है। तो जब वो हमको उठाता है, जब वो खोए हुए का उद्धार करता है, उद्धार पाए हुए लोगों की एक नई दुनिया होती है। वो होती है चरवाहा उनके लिए करता है, वो चरवाहा उनको लेके चलता है। इस संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा उद्धार तो हुआ है, लेकिन उद्धार पाए हुए लोग वो खुद के चरवाहा खुद ही रहते हैं, वो अपनी चराई खुद करते हैं और अपने आप को सुखदाई जल के झरने के पास वही लेके जाना चाहते हैं। हरी हरी चराई में भी वो खुद लेके जाना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग डर कर सहम कर ही जिंदगी जी सकते हैं। कैसे एक भेड़ हरी हरी चराई ढूंढ सकती है? कैसे एक भेड़ सुखदाई जल का झरना ढूंढ सकता है? ये भेड़ से होने वाली बात नहीं है, ये चरवाहे के कंधे पे बैठने वाला जिंदगी है। दूसरे शब्दों में अगर आपसे कहूं तो पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाला जिंदगी है। अगर दूसरे शब्दों में और आसानी से कहूं, जिस इंसान के मन को प्रभु ने अपने वचन से पकड़ के रखा है और जिस इंसान के मन को प्रभु अपने वचन की शक्ति से चलाता है, दूसरे शब्दों में और आसानी से कहूं तो जिस इंसान के मन को प्रभु की कलीसिया ने पकड़ के रखा है, जिस इंसान के मन को प्रभु के दास ने पकड़ के रखा हुआ है, जिस इंसान का मन प्रभु का दास, प्रभु के कलीसिया, प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा, इनके द्वारा चलाया जाता है, यही इंसान ऐसे भजन को गा सकता है। तो दाऊद के जीवन में ये भजन कहां से आ सका? क्योंकि दाऊद बहुत लंबा समय बहुत घमंडी जिंदगी जिया है, लेकिन समय आने पर दाऊद ने सटीकता से अपने आप को जाना है। हाँ, मैं भेड़ हूं, मैं चरवाहा नहीं हूं, मैं अपने आप को चरा नहीं सकता, मैं अपने आप को हरी हरी चराई में नहीं लेके जा सकता, मैं अपने आप को सुखदाई जल के झरने के पास नहीं लेके जा सकता। जैसे जक्कई को पता चला कि सच में मेरे पास जो धन संपत्ति है, मेरे पास जो पोजीशन है टैक्स कलेक्टर का, ये कोई काम का नहीं है, इससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इससे मेरा भला नहीं होता, इससे मैं धन्यवादित नहीं हो सकता, इससे मैं खुशी और शांति से नहीं जी सकता। हाँ, इन पैसों से मैं पेट भर के खा तो सकता हूँ, ये पैसे से मैं शराब तो पी सकता हूँ, ये पैसे लेकर के मैं वेश्यावृत्ति तो कर सकता हूँ, मैं सब प्रकार की बुराई और दुष्टता तो कर सकता हूँ, लेकिन सच्ची खुशी और सच्चा शांति नहीं ला सकता, सच्चे उद्धार को नहीं ला सकता, सच्ची मुक्ति को नहीं ला सकता। आप थोड़ा सोचो, जक्कई कितना निराशा में होगा, जक्कई कितना दुख और तकलीफ में होगा। सारे नगर के लोग उसको नीची नजर से देखते हैं, बाहर से तो लोग उसको नीची नजर से देखते हैं, वो बात अलग है, बाहर से तो लोग उसको बुरी बुरी बात बोलते हैं, वो तो अलग है, लेकिन जक्कई को अगर खुद के जीवन को अगर आप देखोगे तो जक्कई कितने दर्द और पीड़ा में होगा अपने मन में। तो वैसे ही हम बिना यीशु के जो भी कर रहे हैं, भले हम पास्टरीय सेवा करें, भले हम सोशल वर्क करें, भले हम पैसे कमाने का जिंदगी जिए, या फिर दूसरों को सेवा करने का जिंदगी जिए, या फिर हम परिवार को सेवा करने का जिंदगी जिए। ज्यादातर औरतें अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं, पूरे मन से वो सेवा करते हैं अपने पति का, अपने बच्चों का।
लेकिन अपने चरवाहे से अपने हृदय में मिलन करके जीने का जिंदगी के बारे में वो सोचना नहीं चाहती। तो ऐसी स्त्रियां जो है आगे जाके बहुत निराशा के गर्त में गिरती हैं। ऐसी स्त्रियां जो है आगे जाकर के खुशी का जीवन नहीं जी सकती। क्यों? समय आता है उनके पति गलत जा रहे वो पता चलता है, उनके पति गलत काम करते हैं ऐसा चीज पता चलता है। ऐसे समय में वो लोग बहुत निराशा में गिर जाते हैं और ऐसे लोग बहुत अंधकार में गिरते हैं। उसका कारण क्या है? शुरू से ही उनको पता नहीं आत्मिक जीवन क्या है। तो बहुत सारे भाई बहन, उद्धार पाए हुए भाई बहन भी, चरवाहा मुझे हरी हरी चराई में लेके जाने वाला जीवन नहीं है, मतलब वो चलाया जाने वाला आत्मिक जीवन नहीं है। उद्धार पाके जो जिंदगी जिया जाता है वो जिंदगी क्या है? यीशु मेरा प्रभु बनता है, यीशु मेरा चरवाहा बनता है। वो जहां लेके जाता है मैं वहां पहुंच जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उसके पीछे चलता हूं, वो मुझे अपने पीछे लेके चलता है। वो मुझे खींचता है, उसका वचन मुझे खींचता है, उसका आत्मा मुझे खींचता है, वो मेरे अगुवाई करता है, वो मुझे हरी हरी चराई में लेके जाता है, जैसे भजन 23 में कहा गया है। आप थोड़ा सोचो, एक 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 करके हम अगर इन चीजों को देखते हैं तो सच में ये जक्कई ने अपने जीवन में क्या पाना चाहा? मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। कितना कष्ट किया। आप लोग भी कुछ ना कुछ बनना चाहते हो ना? आप लोग भी कुछ ना कुछ करना चाहते हो ना? आप लोग भी जक्कई की तरह सच में कुछ ना कुछ सफलता पाना चाहते हो। मैं ये नहीं बोलता आपको नौकरी नहीं करना चाहिए या पैसे नहीं कमाना चाहिए या अच्छे घरों में नहीं रहना चाहिए। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको ये पाना जरूरत है। हाँ, मैं खोया हुआ भेड़ हूं। हाँ, और दूसरी तरफ अपने खोए हुए भेड़ों को ढूंढते आने वाला चरवाहा, ये अपने भेड़ से मिलने के लिए तड़पने वाला चरवाहा। यीशु मसीह जब जक्कई के घर पे गया, सबने यीशु से घृणा की। सब लोग बोलने लगे है ये तो पापियों के घर में जाता है, पापियों के घर में जाता है, खाता है। लेकिन यीशु आई डोंट केयर, यीशु किसी की चिंता नहीं करता, बस अपने भेड़ के पास जाना चाहता है, अपने भेड़ का उद्धार करना चाहता है, अपने भेड़ को अपने कंधे पे उठाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जक्कई ही एक ऐसा था जिसने सच में अपने मन में पाया, मैं आई एम लॉस्ट समवेयर, मैं कहीं ना कहीं खोया हुआ हूं। मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैं इतना पैसा कमा के भी निराश क्यों हूं? मैं इतना शराब पी के, इतना जुआ खेल के, इतनी बुराई जो मुझे चाहिए वो सब करने के बाद भी क्यों मैं खुश नहीं हूं? क्यों मुझे सच्ची शांति नहीं है? क्यों मैं धन्यवादित नहीं हूं? क्यों मैं डरा हुआ हूं? क्यों मैं सहमा हुआ हूं? क्यों मैं छुपा हुआ हूं? मुझे नहीं मालूम मेरा जीवन ऐसा क्यों है। जक्कई ने एक दिन अपने मन के कोने में पा सका, उस वो निराशा के गर्त में है, वो अकेलेपन में है। बाहर से वो दिखाने के लिए कपड़े पहन के अपने आप को टैक्स कलेक्टर दिखा के ऐसा कर वैसा कर ये कर वो कर ऐसे कर रहा है। लेकिन उसके मन की गहराई में क्या है? एक खोया हुआ भेड़ है वो। उसके मन की गहराई में क्या है? एक डरता हुआ, सहमा हुआ। कितना एक्टिंग करता होगा जक्कई, कितना नाटक करके बोस्टिंग करके दिखाता होगा लोगों को जैसे कि वो बहुत मजबूत है, जैसे कि वो बहुत ताकतवर है, जैसे कि बहुत बड़ा गुंडा है, जैसे कि बहुत बड़ा भाई है। ऐसे करके जक्कई दिखाता होगा। एक खोया हुआ भेड़ क्या कर सकता है? एक खोया हुआ भेड़ कैसे शांति में जी सकता है? एक खोया हुआ भेड़ कैसे आनंदित जीवन जी सकता है? लेकिन इस खोए हुए भेड़ को देखने वाला उसका चरवाहा था। ये अपने भेड़ को प्यार करने वाला चरवाहा था, अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढते जाने वाला चरवाहा था। तो ये चरवाहा एक दिन उसकी जिंदगी में आया और उस समय जक्कई कहाँ पाया जाता है? पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। जक्कई कहाँ चढ़ा हुआ है? पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। ए जक्कई नीचे उतर के आ, आज मुझे तेरे घर में जाना है। जक्कई नहीं सोच सकता यीशु मेरे घर में आना चाहता है। जक्कई को नहीं मालूम यीशु का मन क्या है। जक्कई सोचता है मेरे जैसे पापी के घर में क्यों वो आएगा? मेरे जैसा आदमी जिसके घर में कोई इंसान आना नहीं चाहता, मेरे जैसा इंसान जिसके घर में कोई इंसान, मेरा बाजू वाला मेरे घर में नहीं आना चाहता, परमेश्वर का बेटा दाऊद की संतान मेरे घर क्यों आएगा? वो यीशु मेरे घर क्यों आएगा? वो सोचता है कि यीशु तो बड़े लोगों के घर में जाएगा, पढ़े लिखे लोगों के घर में जाएगा, जो उसको दान देंगे उनके घर में जाएगा, जो उसको अच्छा व्यवहार करेंगे उसके घर में जाएगा। लेकिन जक्कई नहीं सोचता कि यीशु मेरे घर आना चाहता है। तो जब भाई बहन आप अपना जिंदगी जीते हो, क्या आपको लगता है यीशु आपके मन में आना चाहता है? क्या आप सोचते हो कि प्रभु का वचन आपके हृदय में आके आपके लिए सब कुछ करना चाहता है? क्या आप ऐसा सोचते हो? नहीं। लेकिन प्रभु सच में आपके दिल में आना चाहता है। प्रभु का वचन सच में आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है।
प्रभु का वचन सच में आपके मन की अगुवाई करना चाहता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ को। ये प्रभु का मन है। तो यहाँ पे भजन संहिता में जब हम देखते हैं, भजन संहिता के 23 के 3 में क्या लिखा हुआ है, कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो 3 वचन में दाऊद क्या बोलता है, मैं एक ऐसी भेड़ हूं जिसकी अगुवाई मेरा चरवाहा करता है, वो मुझे धर्म की राह पे चलाता है। ऐसा नहीं है कि मैं धर्म की राह पर चलता हूं। तो यहाँ पे लिखा वो मेरे जी में जी ले आता है। हमारा जी कई बार घबराता है, हमारा मन कई बार गिरा जाता है, कई बार हम निराशा और दर्द में गिरते हैं। लेकिन दाऊद ने अपने चरवाहे को पाने के बाद जब हमारा उद्धार होता है तो हम क्या पाते पता है, प्रभु हमारे प्राण को गिरने नहीं देता, प्रभु हमको निराशा के गर्त में गिरने नहीं देता। वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म की राह पर वो मेरी अगुवाई करता है। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ऐसा नहीं है कि उद्धार पाने के बाद हम लोग धर्म की राह पर चल सकते हैं। मैंने उद्धार पा लिया, मेरा सल्वेशन हो गया, आज से मैं बिल्कुल गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं बिल्कुल गलत जिंदगी नहीं जीऊंगा। इस प्रकार के निर्णय करके हम लोग जिंदगी जी सकते, ऐसा नहीं है। फिर से हम लोग ऐसे घमंडी बन के कि मैं अभी बिना चरवाहे की जिंदगी जीऊंगा, मुझे चरवाहे की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया मेरे पाप क्षमा हो गए, इस प्रकार से हमारा जिंदगी नहीं है। उद्धार का सही अर्थ जानने की जरूरत है भाई बहन। उद्धार का मतलब ये नहीं है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, इतना ही उद्धार का अर्थ नहीं है। उद्धार का सही अर्थ है खोई हुई भेड़ अपने चरवाहे को मिल गई। दूसरे शब्दों में, भेड़ को चरवाहे ने उठा के अपने कंधे पर रख लिया। उसके बाद भेड़ और चरवाहा अलग नहीं हो सकता। उस समय के बाद चरवाहा भेड़ को लेके चलता है, उसको हम आत्मिक जीवन कहते हैं। जब भेड़ माफ कीजिए, चरवाहा भेड़ को लेके चलता है, उसको हम आत्मिक जीवन कहते हैं। तो जब चरवाहा भेड़ को अपने कंधे पर उठा के ले चलता है, चरवाहा भेड़ को हरी हरी चराई पे लेके जाता है, चरवाहा भेड़ को सुखदाई जल के झरने में लेके जाता है, चरवाहा अपने भेड़ के उसको उसके प्राण को क्या करता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, ऐसा बोलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। चरवाहा भेड़ को धर्म की मार्ग पर चलाता है। ऐसा नहीं कि भेड़ हो जो भटकने वाला भेड़, जो अपने अपने मर्जी के पीछे चलने वाला भेड़। हमारे बारे में क्या लिखा है, हम तो सब के सब भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। हमको तो पसंद है अपने मार्ग में चलना, हमको तो पसंद है, जिसको जो ठीक जान पड़ता है उसके अनुसार जीना चाहते हैं, जिसको जो सही लगता है वही वो करना चाहते हैं। हमारा तो मार्ग ऐसा है, हमारा तो जीवन ऐसा है। लेकिन जब वो भेड़ जो भटक गई, जो भेड़ जिसने अपना अपना मार्ग लिया, वो भेड़ जब चरवाहे के हाथ में आती है, वो भेड़ वो चरवाहे को अपने कंधे पर बिठाता है, और जब वो चरवाहा भेड़ को अपने कंधे पर जब वो बिठाता है, तो चरवाहा भेड़ को सुखदाई जल के झरने पर ले जाता है, चरवाहा भेड़ को हरी हरी चराई पे लेके जाता है, चरवाहा भेड़ को उसके जी में जी ले आता है, चरवाहा भेड़ को धर्म की